हे गाइस, यू वाचिंग पिकावर। क्या आपको पता है कि इंडिया का खुद का स्पाइडरमैन है? जी हाँ गाइस, मार्वल यूनिवर्स में इंडियन स्पाइडरमैन है। मुंबई का एक लड़का जिसको स्पाइडरमैन की पावर मिलती है। सो गाइस, ये कॉमिक्स है इंडियन स्पाइडरमैन के ऊपर जो मैं आज से शुरू करने वाला हूँ और ये है पार्ट 1.1। सो गाइस, हमारे इंडियन स्पाइडी की कॉमिक को शुरू करते हैं। कॉमिक की स्टार्टिंग में हमें एक महर्षि बाबा दिखाए जाते हैं जिनके माथे पर स्पाइडर टीका होता है। वे अपनी योग शक्ति से पवित्र प्रभाकर को देख रहे होते हैं और कहते हैं, पवित्र प्रभाकर, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब भी पवित्र प्रभाकर चीखते हुए उठता है, यह उसका सपना था जो उसने अभी देखा। पर सोचने वाली बात है, क्या ये सच में सपना था? भीम नाम का एक व्यक्ति जो पवित्र प्रभाकर के अंकल होते हैं, वह कहते हैं, क्या फिर से वही सपना था? पवित्र कहता है, यह सपना आना कब खत्म होगा अंकल भीम? अंकल भीम कहते हैं, जब तुम्हें उसे जाने दोगे। पवित्र, तुम्हारे माता पिता को गुजरे कई साल हो चुके हैं। मुझे पता है तुम्हें उनकी याद आती है, हमें भी आती है। जब तक तुम इसे जाने नहीं दोगे, जब तक ये सपना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अंकल भीम कहते हैं, चलो आ जाओ, अब नए स्कूल में तुम्हारा सिर्फ तीसरा दिन है और मैं नहीं चाहता कि तुम स्कूल देर से पहुंचो। यह कहकर अंकल भीम पवित्र को गले से लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद पवित्र अपने अंकल आंटी की बात सुन रहा होता है जो वह आपस में बात कर रहे होते हैं। पवित्र की आंटी कहती है, लेकिन ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप के बाद भी हम उसे ट्यूशन फीस नहीं दे सकते। पवित्र के अंकल कहते हैं, पवित्र ने पढ़ाई में हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। माया, उसे जीवन में सफलता का मौका मिलना चाहिए। मैं हमारी वजह से उसका भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। हेरिटेज इंटरनेशनल मुंबई शहर का सबसे टॉप स्कूल है, हम उसके खातिर किसी तरह सब संभाल लेंगे। पवित्र बेहतर डिजर्व करता है। थोड़ी देर बाद पवित्र अपने स्कूल चला जाता है और वहाँ पर एक लड़की पवित्र को देखकर कहती है, ओ माय गॉड, क्या तुमने वह देखा जो मैं देख रही हूँ? दूसरी लड़की कहती है, वह क्या है और वह कैसे यहाँ पे आया? एक लड़का बोलता है, ये तो धोती बॉय है, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो दोस्त। दूसरा लड़का बोलता है, इसके पैरों में तो एयर बैग है। तीसरा लड़का कहता है, यह पहला भारतीय है जो इतना कंफ्यूज है। यह सब सुनकर पवित्र को बहुत बुरा लगता है और वह मन में सोचता है कि मुझे एक बात से नफरत है, इस स्कूल के लिए मेरे अंकल आंटी पैसे दे रहे हैं जहाँ मैं वास्तव में जा रहा हूँ, मैं जहाँ जाना नहीं चाहता। अभी पीछे से आवाज आती है, पवित्र प्रभाकर रुको। पवित्र बिना पीछे देखे बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? वह एक लड़की थी, वह कहती है, हे पोलाइट होने के लिए मेरा सिर मत काट लेना। पवित्र देख के चौंक जाता है। पवित्र कहता है, क्या मीरा जैन? मुझे पता नहीं चला कि तुम थी। मीरा कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी और उन बेवकूफों पर ध्यान मत देना। पवित्र, वे नहीं जानते कि कब क्या कहना चाहिए और कब क्या नहीं कहना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम कैसा महसूस करते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इस लाइफ को जी चुकी हूँ। मेरे पास स्कॉलरशिप तो नहीं है, पर मैं भी गाँव से हूँ जो अमरावती के पास एक गाँव है। पवित्र को अभी भी यकीन नहीं था कि यह मीरा जैन थी और वह उससे बात कर रही थी। मीरा बताती है, मेरी माँ सलवार कमीज पहनाकर मुझे पागल कर देती है क्योंकि यह पारंपरिक है। हर एक दिन मुझे सबके सामने चुपके से स्कूल जाना पड़ता था और अपने कपड़ों को बदलना पड़ता था। पवित्र यह सब बड़े आराम से सुन रहा था। मीरा कहती है, बस इससे अपने आप को निराश ना होने दे और फिर तुम अच्छा महसूस करोगे। पवित्र कहता है, ओह शुक्रिया एमजे, मैं ठीक हूँ। मीरा कहती है, चलो अब मुझे जाना है, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। कहीं दूसरी जगह ओबरॉय कॉर्पोरेशन का मुख्यालय। एक व्यक्ति कहता है, लगता है वह फुटहिल के पास है भाईजान, लेकिन वे अंधविश्वासी ग्रामीण हमें वहाँ नहीं जाने देते। वे उन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं। भाईजान आप बोले तो हम उस गाँव को धराशायी कर देंगे और जो आपको चाहिए हम वो ला देंगे। दूसरा व्यक्ति कहता है, लेकिन सर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आपको यह चीज क्यों चाहिए। मेरा मतलब यह है कि आप दुनिया में और भी चीजें खरीद सकते हैं, फिर भी यह क्यों? मिस्टर ओबरॉय कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें नहीं खरीद सकता और हमने उन्हें धमकाया भी था। यदि तुमने फिर से मेरे इरादों पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो ताबीज तुम्हारी चिंताओं को कम से कम करेगा। अगर गाँव और गाँव वालों की बात है तो मुझे बस ताबीज दिला दो, तुम्हें जो भी करना है करो। इसी दौरान किसी और जगह अंकल भीम, हाँ जानता था तुम्हें यहीं ढूंढूंगा। पवित्र, तुम्हें नए स्कूल में परेशानी हो रही है। पवित्र कहता है, मुझे यहाँ से नफरत है अंकल भीम, काश हमने कभी गांव छोड़ा ही नहीं होता। बाकी बच्चे मुझ पर हंसते हैं, काश मेरे पास इतनी शक्ति होती कि उनके अभिमानी चेहरों की मुस्कान पर मुक्का मार पाता। अंकल भीम कहते हैं, नहीं पवित्र, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गाँव तुम्हें वह शिक्षा नहीं दे सकता था जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे पास यह तोहफा है, एक दिन तुम्हारे पास वास्तव में लोगों की मदद करने और इस देश को बदलने का मौका होगा और यह नफरत तुम्हें वहाँ तक नहीं ले जाएगी। पवित्र कहता है, लेकिन स्कूल में जो बेवकूफ हैं, वे जो कहते हैं उनका क्या? अंकल भीम कहते हैं, दर्द होता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन एक महान प्रतिभा अपने बकाया का भुगतान करने की मांग करता है या आपसे बहुत कुछ लेता है लेकिन बदले में बहुत कुछ देता है। यह याद रखना पवित्र, महान प्रतिभा के साथ और महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगले दिन ओबरॉय का आदमी कहता है, प्लीज भाईजान, मैं आपसे ऐसा ना करने की विनती करता हूँ। ताबीज की शक्ति किसी भी आदमी के लिए एक बहुत अच्छा नहीं है। ओबरॉय कहता है, मैं मेरे कार्यों पर सवाल उठाने के लिए पैसे नहीं देता। मैं अनुष्ठान का संचालन करो और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी राय बचाओ जो किसी चीज की परवाह करता हो। मैं इस पल का 10 साल से इंतजार कर रहा था। जब भी पुजारी कहता है, जैसा आप कहें सर, क्या अब हम शुरू कर दें?
अनुष्ठान शुरू हो जाता है। ओबरॉय कहता है, अंत में आखिरकार यह शुरू हो रहा है। मैं शक्ति को अभी भी महसूस कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है ताबीज की शक्ति प्राप्त करने के लिए। जब भी ओबरॉय, यह तेजी से हो रहा है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं ये क्या बनता जा रहा हूँ। देखते ही देखते ओबरॉय एक बहुत बड़े हरे दानव में बदल जाता है। इसी दौरान किसी और जगह पर पवित्र, यह वास्तव में पुराना है, मुझे लगता है कि मैं हर दोपहर इन लड़कों द्वारा पीछा किया जाता हूँ। वो लड़का कहता है, वह उधर जा रहा है, उसे जाने मत देना। दूसरा लड़का पवित्र के पीछे जाता है और वह उसे पकड़ने ही वाला होता है कि जब भी वहाँ पे कोई आ जाता है और वह पवित्र को पीछे से पकड़ लेता है। यह एक ऋषि मुनि थे और यह वही ऋषि मुनि होते हैं जो बचपन से पवित्र के सपने में आते हैं। जब भी वहाँ पर वह बदमाश लड़का पवित्र को मारने के लिए आता है, वह बदमाश लड़का कहता है, तुम हमसे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते, चलो अब तैयार हो जाओ अपने रोज की पिटाई के लिए। लेकिन वह दोनों बदमाश लड़के उन बाबा को देखकर घबरा जाते हैं और एक लड़का कहता है, अरे ये कौन है। दूसरा लड़का कहता है, नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ऋषि मुनि कहता है, लड़कों, क्या तुम्हें अपने जितने बड़े और ताकतवर से नहीं लड़ना चाहिए। और यह सुनते ही वह बदमाश बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। पवित्र कहता है, कौन हो आप। ऋषि मुनि कहते हैं, करीब से देखो बेटे और ब्रह्मांड अपने आप आपके लिए खुल जाएगा। मैं कौन हूँ युवा पवित्र, उससे ज्यादा यह जरूरी है कि तुम कौन हो। यह जानने के लिए हम यहाँ हैं। अनंत काल के लिए आदिम शक्तियों ने युद्ध किया और उन्हें भगवान और राक्षसों के रूप में आकार दिया गया। पवित्र को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सच है या कोई सपना है। जब भी ऋषि मुनि कहते हैं, यह सपना नहीं है, अस्तित्व के रूप में प्राचीन समय की एक बुराई को दुनिया पर फैलाया गया है। यह पहले भी हो चुका है और भगवानों के अवतारों ने इन बुराइयों के राक्षसों को रोकने के लिए अवतारों के दायरों को भी पार किया है। तभी पवित्र कहता है, क्या दुष्ट राक्षस। ऋषि मुनि कहते हैं, बिना रोके यह अंधेरा पूरी मानवता को खा जाएगा। जब तक तुम जिस दुनिया को जानते हो वह सिर्फ भूल जाने वाला एक सपना बनकर रह जाएगा। ऋषि मुनि कहते हैं, ऐसी बुराई को किसी अन्य शक्ति द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए जो सद्गुण और धार्मिकता का होना चाहिए। पवित्र कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऋषि मुनि कहते हैं, इस बार कोई अवतार नहीं है, केवल तुम हो और तुम्हारे पास बस यह मकड़ी की शक्ति है। यह मकड़ी जो जीवन के अमृत का जाल बुनता है। ब्रह्मांड तुम्हें यह शक्ति और इसे उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है। पवित्र कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता यह। ऋषि मुनि कहते हैं, यह तुम्हारी डेस्टिनी है यंग पवित्र प्रभाकर, चुनौतियों से भरा हुआ और तुम्हारा कर्मा जिसे तुम्हें पार करना होगा। जब भी देखते ही देखते ऋषि मुनि अपने अंदर की शक्तियों को पवित्र के अंदर डालना शुरू करते हैं और देखते ही देखते ऐसा लगने लगता है कि यह सब सपना था और पवित्र किसी और जगह पर उठता है। सो गाइस, चैप्टर 1 पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। क्या लगता है आगे क्या होगा? देखना है तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाओ और पार्ट 2 देख लो।